तो ईसा मसीह क्या कहता है बाइबल में, ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम देने आया हूँ, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान करने आया। सभी को जय मसीह। मैं हूँ जयदीप रावत और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इस भाई साहब के जवाब सुन लेंगे। तो ईसा मसीह क्या कहता है बाइबल में, मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में वो ईसा मसीह जिसको मसीह कह रहा है, ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम देने आया हूँ, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान करने आया हूँ। मैं इस धरती पर एक पुत्र को अपने पिता से, एक बेटी को अपनी माँ से और एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूँ, ताकि एक ही घर के लोग आपस में दुश्मन और शत्रु और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं। कौन कह रहा है? ईसा मसीह कह रहा है, जिसको हम चाव से कहते हैं। कोई बात नहीं, ये इन भाई साहब का जो भी कहना है इज राइट, सच कहा है। इसने जो भी कहा सच कहा है, लेकिन इसने समझा नहीं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इसे समझने के लिए हमें मत्ती 10 का 34 ओके, तो हम पढ़ेंगे वचन क्या कहता, प्रभु यीशु क्या कहता। सुनिएगा ध्यान से, यह आपके साथ भी घटना हो सकती है। इस वचन से कोई भी आपको कमजोर कर सकता है, इसीलिए आप समझिएगा। आज पूरे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवारें चलवाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु यहाँ पर क्या कहता है कि यह मत समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूँ, मैं यहाँ पर तलवारें चलाने आया हूँ। समझ रहे हो? प्रभु यीशु तो पापियों को बचाने आया था, और यहाँ पर कहता कि यह मत समझो मैं मिलाप कराने आया हूँ, मैं तलवारें चलाने आया हूँ। ये क्या मसला है? ये क्या है? ये क्यों लिखा गया है? ध्यान से पढ़िएगा। जब हम पढ़ते हैं, तलवार को कई प्रकार में बांटा गया है। वचन को भी तलवार कहा गया है। वचन जो दुष्ट आत्माओं की ओर लड़ता है, उसे भी तलवार कहा गया है। ओके, मैं कुछ कैप्शन डाल देता हूँ, यहाँ पर देख लो। ये साइट में जो कैप्शन है देख लो, पढ़ लो कि तलवार किस चीज को कहा गया है। ओके, हम सुनेंगे। आगे लिखा है, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि मैं बाप और बेटे को अलग कर दूं, बेटी और माँ को अलग कर दूं, और सासू और बहू को अलग कर दूं। वचन ये कहता है, पर ये क्यों कहा गया? ये क्यों लिखा गया? लोग इन वचनों को लेकर क्यों हमें टारगेट करते हैं? क्यों कमियां निकालते हैं इनमें? मेन बात बताऊं, जो लोग इन वचनों के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो अन्य लोग हैं, वो समझते ही नहीं इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि उनको बाइबल का ज्ञान नहीं है। देखो, इसे जानने के लिए हमें लूका 12 का 51 पढ़ना होगा। तो क्या लिखा है आगे? और चलिए हम लूका 12:51 में चलते हैं कि इसमें लिखा क्या है। देखो, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वर्ण अलग कराने आया हूँ, क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से। हालेलुया। अब यहाँ पर समझना, हमारे घर में 5 लोग होंगे, तो क्या वो एक दूसरे से विरोध रखेंगे? कब वो विरोध रखेंगे? कब? सुनो, जब सत्य की तलवार आपके ऊपर चलाई जाएगी, तो वो आपसे बैर रखेंगे, विरोध रखेंगे। और ये मैं सच कहता हूँ गारंटी के साथ, आज ये आपके साथ भी हो रहा होगा। आपके घर में होंगे 5 जन होंगे, अगर आप विश्वास करते होंगे, और कोई तुम्हारे घर में होंगे भाई नहीं विश्वास कर रहा, तो वो आपसे विरोध रखेगा। अगर बहन नहीं विश्वास कर रही, तो वो आपसे विरोध रखेगा। अगर कोई अपना जो फादर है, वो मम्मी है, वो अगर विश्वास नहीं कर रहे, अगर हम विश्वास कर रहे, तो हमसे बैर रखेंगे। जब हमारे ऊपर सत्य की तलवार चलेगी, जब हम सत्य को जान जाएंगे, तब जो हमारे अपने हैं वही हमसे बैर रखेंगे। इसलिए इस यहाँ पर लिखा है कि मैं मिलाप कराने नहीं, लेकिन अलग करने। क्यों अलग करने? लिखा है ना, क्या बुलाए हुए
बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जब तुम चुने जाओगे, जब परमेश्वर तुम्हें चुन लेगा, जब तुम्हारे ऊपर सत्य की तलवार चलाई जाएगी, जब तुम सत्य को जान जाओगे, तब ऐसा होगा। ये इसीलिए लिखा है। लेकिन जो अन्य जाति है, जो बाइबल के बारे में नहीं जानते, वो क्या ऐसी बातों को ढूंढते रहते हैं और बताते हैं। आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्यों कोई आपसे पूछे और आपको इसके बारे में पता ही नहीं हो, तो आप क्या बताओगे? आप उसके सामने हार जाओगे, आप थक जाओगे और वो तुम्हें भरमा देगा। इसीलिए अगर जब हमारे ऊपर सत्य की तलवार चलेगी, तब हमारे घर में ही हमारे अपने ही हमारे विरोध में खड़े होंगे, सास बहू से, बहू सास से। ऐसा होने वाला है और ये हो रहा है, अभी इस टाइम पे हो रहा है। सच में मैं मेरे गांव में देखता हूँ, मैं मेरे घराने में देखता हूँ, मैं अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों में देखता हूँ, विश्वासियों के घर में देखता हूँ। ये ऑलरेडी अभी हो रहा है जो लिखा है। इसीलिए उसने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। हालेलुया, क्रूस उठाना ही होगा। हालेलुया। तो आपको कैसा लगा? समझ में आया? अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम आगे भी जो समझते रहेंगे, और जो आपको नहीं आता वो आप सवाल के जवाब पूछ सकते हो, और अब जो भी पूछना है वो पूछ लीजिएगा। जय मसीह, जय मसीह।